नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की। दरअसल इनका नाम है सुखविंदर सिंह। इनकी पोस्टिंग जो थी बकायदा ये फोर्स में थे। इसके बाद ये रिटायर्ड हो गए थे और अपने घर में अपनी वाइफ के साथ समय बिताते थे। इसी दरमियान इनके घर में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद 19 तारीख को ये फौजी ऑफिसर जो होते हैं उनकी लाश इन्हीं के घर में मिलती है। ताज्जुब की बात यह होती है कि जब लाश बरामद होती है और पुलिस तहकीकात करती है तो इसमें जो कातिल होता है वो इनके जानने वाला ही होता है। इतना ही नहीं, पुलिस बकायदा एक सीसीटीवी खंगालती है जिसमें पूरी की पूरी वारदात, जिस तरह से इस क्राइम को अंजाम दिया गया था, किस तरह से लाश को ठिकाने लगाया गया था, ये तमाम चीजें इस सीसीटीवी में कैद थी। दरअसल ये वारदात अमृतसर के बाबा बकाला साहिब की बताई जा रही है, जहां पर सुखदेव सिंह अपनी बीवी जसविंदर कौर के साथ रहा करते थे। इसी दरमियान इनके घर में कुछ लोगों का आना जाना था। अब फौजी साहब जो थे अपनी वाइफ जसविंदर को लगातार मना करते थे कि ऐसे गैर मर्द का आना जाना घर में ठीक नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ जसविंदर के कानों पर कोई जू नहीं रेंगता। दूसरी ओर फौजी साहब अपनी वाइफ की हरकतों से लगातार परेशान रहा करते थे। घर में वाद विवाद होता था, झगड़े हुआ करते थे, लेकिन वाइफ जसविंदर है कि मानने को तैयार नहीं थी। दिन बीतता जाता है, महीने बीतते जाते हैं, साल बीत जाता है। इसी दरमियान जसविंदर कौर जो है उनकी वाइफ, उनके घर में कुलवंत सिंह और कुलविंदर सिंह, दो शख्स ऐसे इनका आना जाना बहुत बढ़ चुका था। अब सुखदेव सिंह को ये बात खल रही थी। अपनी वाइफ को वो वापस से समझाते हैं कि इस तरह से गैर मर्दों का घर पर आना जाना ठीक नहीं है, ये तुम रोक दो। लेकिन जसविंदर के कानों पर फिर से कुछ भी ऐसे नहीं उसे ठीक लगता, जिसके बाद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो वही हरकत करती है जो उसे पसंद था। दरअसल जसविंदर की लाइफ में ये दोनों उसके प्रेमी थे, लवर थे, आशिक थे। जसविंदर उसके घर में जब उनके हस्बैंड सुखविंदर नहीं होते थे, सुखदेव सिंह, इसी दरमियान वो इन दोनों को बुलाती थी, बारी बारी से बुलाती थी। कभी कुलवंत सिंह आ जाते थे, कभी कुलविंदर सिंह आ जाते थे। ये दोनों उनके पड़ोस के ही रहने वाले थे। यानी सुखदेव सिंह को ये भनक लग जाती है कि उनके घर पर दो मर्दों का आना जाना है, जिससे ये खबर गांव में भी फैल जाती है। अब सुखदेव सिंह वापस अपनी वाइफ को समझाते हैं, लेकिन वाइफ एक बार भी नहीं समझती। इसी दरमियान वाइफ भी अपने हस्बैंड के इस तरह से बातों से वो तंग आ चुकी थी कि इस तरह से वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए वो रोक रहे हैं, जो उसे पसंद नहीं था। और दिन पे दिन जैसे समय बीतते जाता है तो फौजी साहब की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तबीयत बिगड़ जाती है कि इस तरह से वाइफ सुनती नहीं है, डिप्रेशन में आ जाते हैं और दवाई चलने लगती है। दूसरी ओर वो मेंटली सफ़र करने लगते हैं कि इस तरह से उनकी वाइफ के साथ जो रिलेशन थे वो भी दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, और वाइफ जो है अपनी आदतों से मजबूर है, वो इस तरह से गैर मर्दों को घर पर बुलाती है और ये गैर मर्द से उनके संबंध भी थे। यानी उनकी वाइफ जो जसविंदर कौर थी, उनका इन दोनों कुलवंत सिंह और कुलविंदर सिंह दोनों से अफेयर चल रहा था। ये भनक उनके पति सुखदेव सिंह को हो गई थी। इसी दरमियान घर में विवाद, लड़ाई झगड़े जो थे दिन पे दिन बढ़ते जाते हैं। 19 नवंबर का दिन होता है। जो वाइफ जसविंदर है अपने हस्बैंड के इन तानों से वो उब चुकी थी। अब उसे ये सही नहीं लग रहा था कि इस तरह से सुखदेव उसकी लाइफ में रोक टोक करता है, रोड़ा बन रहा है, उसके जो अफेयर चल रहे हैं उसके बीच में वो टांग अड़ा रहा है। इस सब से थक जाती है, जिसके बाद वो अपने फौजी पति को वहाँ से अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। बाकायदा वो प्लानिंग रचती है। प्लानिंग में वो अपने दोनों आशिक यानी कुलवंत और कुलविंदर दोनों को शामिल कर लेती हैं और इसके बाद वो अपनी योजना बनाती है और बताती है अपने प्रेमी को कि इस तरह से 19 तारीख को हम इस मर्डर को अंजाम देंगे। यानी अपने ही पति सुखदेव सिंह के मर्डर की वो प्लानिंग रचती है और इस मर्डर के लिए वो अपने दोनों प्रेमी को शामिल कर लेती है और ये दोनों राजी हो जाते हैं। दिन रखा जाता है 19 नवंबर का। अब 19 नवंबर का दिन आता है। इसके बाद वाइफ जो होती है जसविंदर खाना पीना देती है अपने हस्बैंड सुखदेव को और उसके बाद वो सोने चले जाते हैं। दूसरी ओर सुखदेव सिंह के सोने के बाद जैसे ही जसविंदर को भनक लगती है कि उनके हस्बैंड सो चुके हैं, गहरी नींद में हैं, तो वो अपने दोनों प्रेमी को फ़ोन करती है और अपने घर में आने के लिए कहती है। ये सुनते ही कुलवंत और कुलविंदर उनके घर पहुंचते हैं। ये तीनों मिलकर अब जाते हैं सुखदेव सिंह के पास।
सुखदेव सिंह के कमरे में घुसते हैं जहां वो गहरी नींद में सोए होते हैं। इसी दरमियान एक लोग वहां जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, दूसरे लोग जो पैर पकड़ते हैं और तीसरा जो शख्स होता है वहां पर रखा तकिया उठाता है और सुखदेव सिंह के फेस पर रख देता है और वो जोर से दबाने लगता है, जिससे वो चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी धीमी होती है कि कोई सुन नहीं पाता और उस परिवार में, उस घर में जो रह रहे थे वही उनके कातिल बन जाते हैं। ये सुखदेव सिंह कभी सोचे नहीं होंगे। फौजी रहे थे, लेकिन इस तरह से उनकी दर्दनाक और खौफनाक तरीके से उनकी ही वाइफ उनका मर्डर कर देगी, ये सोचा नहीं होगा। 19 तारीख को उनकी वाइफ और ये दोनों मिलकर, उनके जो दोनों प्रेमी होते हैं, तकिए की मदद से उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं, जिसके बाद ये बॉडी को डंप करने के लिए बाकायदा प्लानिंग रचते हैं। अब जब बॉडी डंप करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, इसी दरमियान ये केस का खुलासा हो जाता है, जिसमें ये सामने आता है कि सीसीटीवी में कैद जो तस्वीरें हैं, इसमें ये तीनों, चाहे वो जसविंदर कौर हो, चाहे उनके प्रेमी कुलवंत सिंह हो, चाहे उनके दूसरे प्रेमी कुलविंदर सिंह हो, ये तीनों बाकायदा सीसीटीवी में नज़र आ रहे हैं, जिसमें इन्होंने पूरी वारदात जिस तरह से अंजाम दिया है वो भी रिकॉर्ड हो गया है और किस तरह से बॉडी को वो डंप करने जा रहे थे वो भी रिकॉर्ड हो गया है। जिसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है। उनकी वाइफ यानी जसविंदर कौर, कुलवंत और कुलविंदर, तीनों को अरेस्ट कर लेती है, जिसमें ये सामने आता है कि इन तीनों ने ही प्लानिंग के तहत इस मर्डर को अंजाम दिया था, जिसमें फौजी साहब सुखदेव सिंह की मौत हो जाती है। और ये मौत की नींद सुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके खुद की बीवी निकलती है। और वो भी सोचने वाली बात है कि बीवी इसलिए अपने पति को मौत की नींद सुलाई थी क्योंकि उसे आशिकी में रोड़ा बन रहे थे उसके पति, जिस वजह से वो अपने पति को बार बार इस तरह से रोकना टोकना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से वो अपने पति को ही हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है और अपने दोनों प्रेमियों को बुलाती है और इस तरह से वो मर्डर की प्लानिंग रचती है और प्लानिंग के बाद वो सरेआम इस तरह से कत्ल करा देती है और अपने घर में ही इस वारदात को अंजाम देती है।